कैपकट वीडियो एडिटर ने बहुत कम वक़्त में अपनी जगह बनाई। ये एक पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बन चुका हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक टिकटॉक हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, फेसबुक रील्स हो गया, उसके ऊपर नए से नए ट्रेंडिंग कंटेंट को क्रिएट करना। और इस हवाले से कैपकट वीडियो एडिटर एक ऐसा टूल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे सोर्सेज़ दे देता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे देता है। तो इस वीडियो से हम बाकायदा तौर पर शुरू करने जा रहे हैं कैपकट वीडियो एडिटिंग कोर्स ए टू ज़ेड बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्री से हर चीज़ को स्टार्ट करेंगे और आने वाली एडवांस क्लासेस के अंदर हम कैपकट प्रो का भी इस्तेमाल करना देखेंगे कि हमें वहाँ पर और क्या-क्या सोर्सेज़ मिलते हैं, हमें क्या-क्या वहाँ पर नए फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले काम को शुरू करते हैं। कैपकट को डाउनलोड करने से पहले हमें ये भी देखना होगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी कैपकट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ स्पीड परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कैपकट के लिए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप इसको वीडियो को देख के मोबाइल के ऊपर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर भी सेम मेरे वीडियोस को देख के काम कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल में लिखा कैपकट पीसी रिक्वायरमेंट्स, उसने मुझे कहा कि आपके पास पीसी के लिए विंडो 10 होनी चाहिए या उससे ऊपर की होनी चाहिए। कीबोर्ड माउस है ये खैर लग्जरी है। 8 जीबी मेमोरी होनी चाहिए, 16 जीबी रिकमेंडेड है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है, यहाँ पर अगर आपका सिस्टम कैपकट एडिटिंग के दौरान लैग कर रहा है तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप गूगल करते हैं, गूगल में करने के बाद ये आपके सामने यहाँ पे करता है तो ये आपके सामने साइज है। जस्ट 2-4 सेकंड मिनट के अंदर ये आपका 1 सेकंड मुकम्मल हो जाता है। इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और मज़ीद इसके अंदर प्रोसेसर, वीडियो मेमोरी, फला ये कुछ चीज़ें हैं और कोई हाई-फाई इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात जो कैपकट की है, कैपकट आप डाउनलोड करके एज़ ए सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसको ट्राई कैपकट ऑनलाइन भी आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर लिमिट्स काफ़ी हैं, वहाँ पर वो उस तरीके से क्रिएटिविटी नहीं होती जो कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। और अगर फ्री में कैपकट मोबाइल ऐप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको एड्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं। मैंने मेरा ख्याल है कि वहाँ पर आपको वाटरमार्क का भी इशू फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पीसी लैपटॉप के अंदर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये ऐसा कोई मसला आपको नहीं देखना पड़ेगा। अब इसके लिए ये आपके सामने डाउनलोड है, आप इसको विंडोज़ के अंदर कर सकते हैं, मैक्स के ऊपर कर सकते हैं। ये आपके सामने डाउनलोड्स है, यहाँ पे ये आपके लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडो मैक्स और ये मोबाइल प्ले स्टोर से आप इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपल और 70 सेकंड्स के अंदर 2 ढाई एमबी की ये फाइल है सिर्फ। ये 40 सेकंड्स के अंदर ये आपका सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप कैपकट को ऑन करते हैं तो आपके सामने ये वाला एक इंटरफेस हो जाएगा। अब ये इंटरफेस आपको कुछ रनवे का भी मैंने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है और फिल्मोरा को तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, बल्कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी फिल्मोरा से ही हो रही है। तो ये आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर साइन इन जॉइन प्रो, ये जब हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो तब हम इसको लॉगिन वगैरह करके हम देखेंगे इसके प्रो फीचर्स वगैरह क्या हैं। ऊपर ये क्रिएटर प्रोजेक्ट, जो भी हमने एक नई एडिटिंग करनी होती है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो वो हमें यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, जो कि अभी हम करने वाले हैं थोड़ी देर में। नीचे यहाँ पर कुछ आपको विजेट्स नज़र आते हैं, या भी एक नज़र आ रहा है, कभी यहाँ पर 2-3 नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली लॉन्ग वीडियोज़ थे शॉर्ट, ये डायरेक्टली एआई की बेसिस के ऊपर कि आप लॉन्ग वीडियोज़ को डाल रहे हैं, उसके ऑटोमेटिकली इसका एआई कैपकट था, एआई उसे शॉर्ट कर देगा, उसके शॉर्ट क्लिप्स आपको बना के दे देगा। ये देखेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, जो इसके फीचर्स हैं, एक-एक चीज़ को कवर कराएँगे। नीचे की तरफ आते हैं प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर ये 59 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मीन्स कि यहाँ पर मेरे 59 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। हर प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग से वीडियो, उसके अलग से एडिटिंग, उसका अलग से सारी की सारी उसकी टेक्निक्स वगैरह। सो जो भी आप काम करते हैं वो आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाता है। इसको कोई प्रोजेक्ट है, अब लाइक मैं अगर यहाँ पर 3rd नंबर को ओपन करके इसके ऊपर दोबारा से काम करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वहाँ पर मैं दोबारा काम कर सकूँगा। ये साइज़ है कि इस प्रोजेक्ट की फाइल साइज़ क्या है, ये 13 जीबी यहाँ पे शो करवा रहा है। ड्यूरेशन इसकी 1 मिनट की, ये दूसरा है 208 है। ये आपके सामने साइज़, उसकी ड्यूरेशन और कब ये एडिट लास्ट टाइम कब किया गया, मतलब ये मॉडिफाइड डेट यहाँ पे मेंशन कर रहा होता है। अब हमें क्या काम करना होगा, आप अगर यहाँ पर पहुँच गए हुए हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे भी पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ के ऊपर बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप ये सेटिंग्स के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एनवायरनमेंट टेस्टिंग को सबसे पहले आप एक दफ़ा क्लिक कर लिया करेंगे। ज़्यादा ज़रा इसके कैपकट के अगर कोई बैकएंड में बग्स वगैरह चाह रहे हो तो इसको कर लेने के बाद एनवायरनमेंट को डन कर लेने के बाद वो आपको यहाँ पे मैसेज कर दे देगा कि अब आपका सिस्टम स्मूथली वर्क कर रहा है। ये इसलिए कहा योर कंप्यूटर कैन रन कैपकट स्मूथली, कि यहाँ पर आप स्मूथली वर्क कर सकते हैं। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू कर लेने के बाद अगर आपको यहाँ पर नया इसका कोई वर्जन आता है, इसी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने वर्जन 520 बीटा लेटेस्ट वर्जन, ये कैपकट का लेटेस्ट जो वर्जन इस टाइम चल रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर चेक करेगा। ये अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे वो कह रहा है करंट इज़ द लेटेस्ट वर्ज़न, क्योंकि मेरा ये लेटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर आप इसको भी रैंडमली चेक कर लीजिए कि अव्वल तो ये अगर आप इसके रेगुलर यूज़र होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफ़िकेशन देगा जब भी आप कैपेटी सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, तो वो कहेगा कि अब इसका नया वर्ज़न आ गया, आप उसे अपडेट वगैरह कर लें। बट अगर आप उन केस नहीं कर पाते किसी मसरूफियत की वजह से, तो आप यहाँ से इसको दोबारा से अपडेट वगैरह चेक कर सकते हैं। ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें। फिर यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन आ जाता है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। ये आपको कह रहा है ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये ऑटोमेटिकली किधर जाके सेव होंगे, इनका बैकअप डाटाबेस जो होती है वो कहाँ पे सेव होगी। ये एक पाथ इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपना कस्टम पाथ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। डाउनलोड टू कहाँ पे डाउनलोड होगा, ये क्लाउड फाइल एक इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसका पाथ है, लेकिन आप इसको अपने पाथ के ऊपर भी यहाँ पर भी इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। नीचे आ रहा है कैचे, डोंट डिलीट, ये वाला जो कैचे है इसको आप यहाँ पर यही रखें और इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है इसकी यही वाली रहने दीजिए। कैचे साइज़ ये 3 जीबी का मेरा कैचे हो चुका हुआ है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर अगर डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, इसकी जो बाकी टेम्परेरी फाइल्स वगैरह बनती हैं, ये भी थोड़ा-सा क्या करती है परफॉर्मेंस को स्लो कर देती हैं। तो आप अगर इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ करने वाला हूँ, इसलिए 3 जीबी तक ये पहुँचा हुआ है। ये कुछ ही सेकंड के अंदर ये रिमूविंग का आपको मैसेज दे रहा है, कुछ ही सेकंड के अंदर ये 100% एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे हमारा ये कैचे वगैरह इसका क्लियर कर देगा। पता नहीं मेरे प्रोजेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सेकंड टैब के अंदर ये एडिट का ऑप्शन आता है, तो है ये स्टेप फॉरवर्ड। ये हम जब एडिंग इसके प्रोजेक्ट के अंदर होंगे ना, जब एडिटिंग कर रहे होंगे, तब हम इन फीचर्स को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर आपके पास देख लीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले तीनों ऑप्शन टिक हैं कि नहीं है। अगर आपका इन तीनों में से कोई एक मिस हो रहा है, तो आप इन तीनों को लाज़मी तौर पे ऑन कर लीजिएगा और इसके अंदर मज़ीद कुछ करने के लिए नहीं है। लैंग्वेजेज़ के अंदर वही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे। नोटिफ़िकेशन के अंदर वही आपके सामने चेक आउट सेंड यू लोकेशन, जो अगर इसका कोई ट्रेंडिंग कंप्लीट आता है, कोई भी इसका नोटिफ़िकेशन अपडेट वगैरह आता है, क्लिक कर दें, तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर कोई इसकी कोई नई अपडेट आ रही है, कोई नया इसका कोई फीचर आ रहा है, तो वो आपको अपडेट वगैरह करता रहेगा। अब यहाँ पे ये बेसिक सी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक कर देने के बाद ये मेरे सामने एक इसका एडिटिंग इंटरफेस ओपन कर देगा। एडिटिंग इंटरफेस के अंदर भी हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि कैपकट इंटरफेस कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें करवा रहा है। ये कैपकट का एडिटिंग इंटरफेस ओपन हो चुका हुआ है। यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें आपको इस स्क्रीन के व्यू के अंदर यहाँ पे टॉप एरिया नज़र नहीं आ रहा होगा, वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर उसको मैं कवर करूँगा। अभी जो चीज़ें मैं शो हो रही हैं, मैं उसका एक थोड़ा सा इंटरफेस आपको बता दूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर ये ऊपर जो आपको फीचर्स मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, इन्हें मेन्यू बार कहा जाता है, नेविगेशन बार कहा जाता है। इसके अंदर ये कैपकट के सारे फीचर्स हैं। पहले हम इंपोर्ट के अंदर देखें। इंपोर्ट के अंदर वो डिवाइस कह रहा है, मतलब आप अपने पीसी लैपटॉप को यूज़ करते हुए जो आपकी डिवाइस है, उसके अंदर जो आप इसके अंदर मीडिया अपलोड करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू करते हैं। इंपोर्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे मैं अगर योर प्रीसेट के ऊपर करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको कस्टम प्रीसेट अपना बिल्ड करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको इस जगह पे शो हो रहा होगा। स्पेसिस के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपके सामने ये आपको फ्री का अगर ऑनलाइन वाला यूज़ करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक के ऊपर आपको 5 जीबी की फ्री स्पेस मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी मेमोरी यूज़ हो रही है वो आपका सिस्टम की हो रही है। फिर यहाँ पे आ जाता है स्टॉक मटेरियल। स्टॉक मटेरियल के अंदर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट फ्री स्टॉक फुटेजेस, आपको छोटे क्लिप्स, इमेजेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रैंडमली मिल जाती है। जस्ट आप यहाँ पे अपना कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये मैं अगर ग्रो के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे सामने ये उस हवाले से ये कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह, जिनके जो वीडियो क्लिप होंगे वहाँ पर आपको ये टाइम शो हो रहा होगा, जो इमेजेस होंगी वहाँ पर आपको टाइम वगैरह शो नहीं हो रहा होगा। तो ये एक आपके सामने इसमें एक अच्छी खासी लाइब्रेरी मिल जाती है, जो कि अपडेट होती रहती है। फिर यहाँ पे ब्रांड एसेट है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये कैपकट का ब्रांड एसेट इमेजेस और वीडियोस, ये भी हम मुझे साइन इन करेंगे तो दैन ही इंशाल्लाह ये चीज़ देखेंगे। नंबर 2 के ऊपर ऑडियो आ जाता है। ऑडियो के अंदर यहाँ पर आपको कैपकट की म्यूज़िक लाइब्रेरी मिल जाती है। ये स्पेशली टिकटॉक के लिए काफ़ी कंटेंट क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। यहाँ पे आपको म्यूज़िक जो भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ये भी डे बाय डे अपडेट हो रही होती है। इसमें प्रो म्यूज़िक भी है, फ्री म्यूज़िक भी है, काफ़ी ह्यूज किस्म की इसके अंदर क्वांटिटी पड़ी हुई है। नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स आ जाता है। इसकी भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन बस बात ये है कि आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी के अंदर एडिटिंग के दौरान कैसा साउंड इफेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, कैसा म्यूज़िक देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं। नीचे आ जाता है कॉपीराइट, जो कॉपीराइटेड म्यूज़िक होगा, चेक कॉपीराइट ये वगैरह। अगर आपने ये कंटेंट बनाया, कोई मटीरियल को यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप उसे चेक कर सकते हैं वो कॉपीराइटेड में है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए आपकी 1 मिनट से ऊपर की वीडियो होनी चाहिए। अब ये कॉपीराइट किसके लिए चेक करेगा? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकटॉक के लिए करेगा, क्योंकि ये टिकटॉक का ऑफ़िशियली पार्टनर है, टिकटॉक से प्रमोट कर रहा है और ये कि टिकटॉक को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ हो सकती है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर यहाँ पे करते हैं इम्पोर्ट। अगर कोई वीडियो है, उस वीडियो को आप ऑडियो की तरफ लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे से इम्पोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें इस एरिया के अंदर उसकी सिर्फ ऑडियो शो होगी। टिकटॉक सोर्सेज़ यहाँ पर ये साइन इन वाले जो फीचर हैं, इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर रहा हूँ। ब्रांड म्यूज़िक जो आ जाते हैं,
ये भी ब्रांड म्यूजिक कंपनीज हो गई, बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, उनका यहाँ पे शो हो रहा होता है। नंबर 3 के ऊपर टेक्स्ट का आ जाता है। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, इसके टेक्स्ट टेम्पलेट, काफ़ी सारी चीज़, कैप्शन वगैरह व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको ये सारी की सारी शो हो रही होती हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इंटरफेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मज़ीद इन चीज़ों का भी हम आगे से आगे देखते हैं। आगे स्टिकर्स का ऑप्शन आ जाता है। स्टिकर्स की भी एक अच्छी खासी लाइब्रेरी यहाँ पर हमें मिलती है। एनिमेटेड स्टिकर्स भी हैं और स्टिल पॉज़ स्टिकर्स भी यहाँ पर हमें मौजूद हैं। ये आपके सामने आ रहे हैं, प्रो वाले भी हैं और फ्री वाले भी हैं। देन आ जाता है इफेक्ट्स के अंदर। ट्रेंडिंग इफेक्ट्स है टेकऐपर की, यही सबसे बड़ी खूबी है कि जो आपको टिकटॉक के ऊपर वायरल कंटेंट नज़र आता है या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक रील्स के ऊपर, तो यहाँ पर इन फ्रेंड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आए दिन अपडेट हो रहा था, जैसे जैसे इसका वर्जन नया अपडेट हो रहा था। ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पर आप अपने इमेजेस मीडिया को जो ट्रांजैक्शन वगैरह देना चाहें, वो यहाँ पर सारी की सारी लाइब्रेरी इसके अंदर हमें नज़र आती है। देन यहाँ पे कैप्शन आ जाता है। कैप्शन एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मिथ है कि कैप्शन के साथ वीडियोस के वायरल होने के, वीडियो की एक अच्छी प्रोफेशनल एडिटिंग लुक दिखाने के लिए कैप्शन का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। कैप्शन मीन्स कि अगर आपकी वीडियो के अंदर बैक वॉइस ओवर है, तो उस वॉइस ओवर में जो लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया गया है, अगर वो लैंग्वेजेस कैपर की लैंग्वेजेस के साथ डिटेक्ट कर रही हैं, तो इसको ऑटो कैप्शन दे देगा। मीन्स कि आपको अपनी वॉइस ओवर को मैनुअली राइट नहीं करना पड़ेगा। ये आपको सामने इसका कैपट एआई ये आपको सहूलत दे देता है। फिर यहाँ पे आगे फ़िल्टर्स आ जाते हैं। फ़िल्टर्स भी आपको पता होगा, टिकटॉक के यूज़र हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के यूज़र हैं या फेसबुक रील्स के यूज़र हैं, तो यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह इसको लगा सकते हैं। ये इसकी गैलरी वगैरह इसलिए यही आपके सामने एडजस्टमेंट है। ये अब कलर स्कीम को चेंज करने के लिए इसकी सैचुरेशंस वगैरह, वाइट, कंट्रास्ट वगैरह जो भी चीज़ें वो इस ऑप्शन के थ्रू यूज़ की जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी की जा सकती हैं। फिर यहाँ पे दरमियान में जो आपका आ रहा है मतलब है, यहाँ पर जो ये आपकी प्रीव्यू स्क्रीन होगी, जो आप फाइनल इस एरिया के अंदर एडिटिंग कर रहे होंगे, उसका फाइनल रिजल्ट आपको इस टाइम रियल टाइम के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अभी क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट वगैरह ऐड नहीं किया, इसलिए ये सारा का सारा आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है। राइट साइड के ऊपर ये एक पैनल बार होता है। ये भी हम इंशाल्लाह जब इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसके फीचर में आगे एक्सप्लोर करूँगा और इसी से आगे क्लास को शुरू करूँगा। नीचे वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को टाइम बार एरिया कहा जाता है। यहाँ पर आपको सामने सारे के सारे ये फीचर हैं। जितना भी आपका वर्क होता है, जितनी वीडियो एडिटिंग होती है, कोई भी आप इनमें से कोई भी फीचर यूज़ करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, वो सारे का सारा काम यहाँ पे होता है। तो ये एक कैपकट का रिव्यू था, कैपकट इंटरफेस, कैपकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था, इंटरफेस था। यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ों के बारे में आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से यहाँ पर ये काम करते हैं, इनके ये फीचर्स हैं और हमने इन फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह लर्न करना है। बस इस वीडियो को अच्छे से समझे, इसके नोट्स बनाएँ और मुझे इस बताते चले जाएँ कि आप वाक़ई में इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। मिलते हैं नई क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।